थिंकरों की माने तो देश आजकल अति संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। एक तरफ चीन जाने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ कोरोना पीक पर है और परेशानी खड़ी कर रहा है, तो पुराना दुश्मन पाकिस्तान भी भारत को कमजोर करने के लिए चीन के साथ गलबैयां कर रहा है। लेकिन भारत सीना ताने खड़ा है और आगे बढ़ रहा है। सीमा को सुरक्षित करने के लिए भारत खतरनाक से खतरनाक हथियार खरीद रहा है और बना रहा है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इसी कड़ी में भारत अब एक और सुरक्षा नीति को लेकर गंभीर है, जिसका नतीजा अगले साल देखने को मिलेगा। खबरों की माने तो देश की पहली थिएटर कमान अगले साल के शुरुआत में काम करना शुरू कर देगा, जिसका नाम मैरीटाइम कमान होगा, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय समुद्री इलाकों को सुरक्षित रखना होगा। इस कमान को बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। सेनाओं में हो रहे सुधारों के तहत देश में कुल 7 थिएटर्स कमान बनाई जाएंगी। इनमें चीन सीमा के लिए उत्तरी थिएटर कमान, पाकिस्तान सीमा के लिए पश्चिमी थिएटर कमान और दक्षिण भारत के लिए पेंसुएला थिएटर कमान शामिल है। समंदर और द्वीपों की सुरक्षा के लिए मैरीटाइम थिएटर कमान, हवाई सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस थिएटर कमान बनेगी। सूत्रों की माने तो इन 5 कमान के बनाने का कार्य पूरा होने के बाद एक स्पेस थिएटर कमान एवं एक लॉजिस्टिक थिएटर कमान भी बनाई जाएगी। मैरीटाइम थिएटर कमान बनाने का कार्य काफी तेजी के साथ हो रहा है। इसमें तीनों सेनाओं को एक साथ रखा जाएगा। इसके साथ साथ जल्द ही अंडमान निकोबार ट्राई सर्विस कमान को भी इसमें मर्ज कर दिया जाएगा। जानकारी देते चलें कि देश में अभी अंडमान निकोबार एकमात्र ऐसी कमान है जिसमें तीनों सेनाएं पहले से शामिल हैं। लेकिन इस कमान का क्षेत्र सीमित है, जिसे अब मैरीटाइम कमान में शामिल कर दिया जाएगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की माने तो मैरीटाइम कमान को बनाने का काम तेज किया गया है। अन्य कमानों के मुकाबले जिस रफ्तार से काम चल रहा है, उसमें उम्मीद है कि जो पहली थिएटर कमान बनेगी वो मैरीटाइम कमान होगी। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो ये कमान चीन और अमेरिका की तर्ज पर बनाई जा रही है। चीन 5 थिएटर कमान बना चुका है। थिएटर कमान के भीतर तीनों सेनाओं का बैकअप होता है और इसका एक प्रमुख और एक मुख्यालय होता है। इसके पीछे असल मकसद सुरक्षा बलों की प्रतिक्रियाओं को तेज करना और मारक क्षमता में इजाफा करना है। इसमें संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है। जानकारी देते चले कि जिस हिसाब से थिएटर कमान गठन के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, उससे लगता है कि 2022 के अंत तक 5 कमान तैयार हो जाएंगे, जबकि स्पेस कमान एवं लॉजिस्टिक कमान को तैयार करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। एक दिलचस्प बात आपको बताते चलें कि अभी सेना की 7, वायुसेना की 6 और नौसेना की 3 कमान है, जबकि अंडमान निकोबार ट्राई सर्विस अलग कमान है। जनरल बिपिन रावत ने देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बनते ही कहा था, भविष्य में देश में थिएटर कमांड्स बनाए जाएंगे ताकि युद्ध के दौरान दुश्मन की हालत खराब करने के लिए रणनीति आसानी से बन सके। अब हम आपको बताते हैं आखिर थिएटर कमांड देश के लिए क्यों जरूरी है। क्या है थिएटर कमांड, कहां बनाया जा सकता है थिएटर कमांड। इस मसले पर रक्षा मामलों के जानकार बताते हैं कि युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल सही होना चाहिए और इसको निर्देशित करने के लिए एक आदमी हो, जिससे आदेश देने और फैसले को अंजाम देने में दिक्कत ना हो। यहाँ से बनी रणनीति से दुश्मन पर अचूक वार करना आसान हो जाता है। यही कारण है कि सेना, वायुसेना और नौसेना को एक साथ लाकर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की बात हो रही है। तो आप समझ सकते हैं क्यों थिएटर कमांड बनाई जा रही है और क्यों मोदी सरकार इतनी जल्दी काम पूरा कर रही है, क्योंकि अगर आप भविष्य के साथ नहीं चले तो दुश्मन आपसे आगे निकल जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। इसलिए भारत अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए ये तैयारियां कर रहा है।